Good morning, students. Welcome to you at Tagore Senior Secondary School, Surajgarh, in my English classes. Today, I am going to start a new topic of grammar. Is clauses. What is clause and what is meant by clause in Hindi? क्लॉज का मीन्स हिंदी में होता है उपवाक्य. उपवाक्य मतलब एक मेन सेंटेंस होगा आपका, मेन क्लोज होता है, और दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज. तो दो ऐसे सेंटेंस जिसमें एक मेन क्लोज हो, जिसमें अपना खुद का सब्जेक्ट हो, खुद का प्रेडिकेट हो, और एक ऐसा सेंटेंस जो उसके ऊपर डिपेंड हो. तो इस तरह से क्लोज की डेफिनेशन क्या बन जाएगी? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a group of words that has both subject and predicate. That is both subject and predicate. यानी क्लोज एक शब्दों का वह समूह है जिसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों उसमें कर्ता और विधेय दोनों हो. ठीक है. अब जैसे हम देखेंगे कि ही, यहां पर ही क्या हुआ? सब्जेक्ट हो गया. ही बोट ए न्यू बाइक. ए न्यू बाइक. ये सब्जेक्ट हो गया, ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया. तो इस सेंटेंस में एक सब्जेक्ट है और एक प्रेडिकेट है, दोनों अलग अलग है. इट मीन्स दिस सेंटेंस इज ए क्लोज सेंटेंस. ओके. अब क्लोज, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्लोजेस, ये देखते हैं अपन. तो क्लोज में ये डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट. ठीक है. इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. तो यहां पर इंडिपेंडेंट का मतलब तो होता है स्वतंत्र वाक्य. क्या होता है? स्वतंत्र, जिसमें अपना सब्जेक्ट होता है, अपना ही प्रेडिकेट होता है, और वो मीनिंगफुल होता है. इसको हम बोलते हैं मेन क्लोज. क्या बोलते हैं? मेन क्लोज या प्रिंसिपल क्लोज. ठीक है. जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल लेते हैं कि आई सा ए घर. इसमें ये सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, बट ये मीनिंगफुल है. ये इंडिपेंडेंट मीनिंगफुल है. ऐसा अगर इसका मतलब इसका मीनिंग निकलता है सेंटेंस का कि मैंने एक लड़की देखी. इंडिपेंडेंट जो होते हैं, इंडिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट, जो आश्रित होते हैं किसी दूसरे सेंटेंस पर. किस पर होते हैं? किसी दूसरे सेंटेंस पर आश्रित होते हैं, ऐसे होते हैं इंडिपेंडेंट. तो ये होते हैं स्वतंत्र और ये होते हैं आश्रित. जैसे मान लीजिए ये ऐसा एक घर, और यहां मैंने एक सेंटेंस लिया, हु वाज रनिंग. तो यहां ये आश्रित यानी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट सेंटेंस हुआ. क्यों हुआ? क्योंकि इसका मीनिंग नहीं निकला. हु वाज रनिंग, जो दौड़ रही थी. हु वाज, यहां पर कौन नहीं होगा, यहां जो इसमें होगा जो. हु वाज रनिंग, जो दौड़ रही थी. अब यहां पर इसका कोई अर्थ नहीं निकला, कौन दौड़ रही थी.
ये नहीं पता। और अगर इसको जोड़ दिया जाए कि आई सा ए गर्ल हु वाज रनिंग, तो ये पूरा सेंटेंस जो है एक मीनिंग इसका निकलता है कि मैंने एक लड़की देखा जो दौड़ रही थी। ठीक है, अब जो डिपेंडेंट आपके हैं ये क्लोज कितने प्रकार के होते हैं, इनमें देखते हैं। ये हो गए अपने डिपेंडेंट क्लोज हो गए नाउन, एडजेक्टिव, और एडवर्ब। ठीक, ये नाउन आपके हो गए, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्बल क्लोज हो गए। ठीक है, अब यहां पर हम देखते हैं कि नाउन क्लोज क्या है, एडजेक्टिव क्लोज क्या है और एडवर्ब क्लोज क्या है। नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी चीज हम उसको देख सकते हैं, सी, महसूस कर सकते हैं, फील, टच कर सकते हैं, ये हो गया नाउन। जैसे पेन, बुक एक्सेट्रा। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव का मतलब हिंदी में होता है विशेषण। क्या होता है? व्हाट इज मीन बाई एडजेक्टिव इन हिंदी? विशेषण मीन्स नाउन की विशेषता बताने वाले। नाउन की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव। क्या होते हैं? इसमें जैसे गुड, बैड और जो भी है, राम इज ए गुड बॉय। यहां देखो, हम राम नाउन तो हम सीधा सीधा सेंटेंस लिखते कि राम इज ए बॉय, राम एक लड़का, तो ये सिंपल सेंटेंस हो जाता है। लेकिन हम यहां लिख रहे हैं राम इज और यहां पर ये गुड लगा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो वर्ड्स हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, तो राम की विशेषता बता रहा है। गुड क्या बता रहा है? राम की विशेषता बता रहा है। इसलिए क्या है, ये हो गया आपका एडजेक्टिव जो डिपेंडेंट सेंटेंस है, और ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लोज। ओके, नाउ वी टॉक अबाउट एडवर्ब क्लोज। एडवर्ब क्लोज क्या है इसके बारे में देखते हैं। यहां एडवर्ब क्लोज का मतलब होता है ये सेंटेंस को एक तरह से मॉडिफाई करता है। क्या करता है? मॉडिफाई करता है, उसका मैनर बदलता है। उसका मैनर बदल के बताता है अपने को कि ये सेंटेंस क्या है, कैसे होता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस देता हूं, आई एम रनिंग। ठीक, आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं। सिंपल सेंटेंस है, इसमें कोई एडजेक्टिव, एडवर्ब ये नहीं है, बस नाउन है, एक सब्जेक्ट है, प्रेडिकेट है। लेकिन अगर इसको मॉडिफाई कर दें, अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं कि थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करें, मैं इसको ऐसे लिखूं कि आई एम, या लिख देता हूं आई एम रनिंग फास्ट। तो ये फास्ट या स्लोली, जो मैंने ये लिखा है आई एम रनिंग, इसके साथ फास्ट या स्लोली लिख देते, तो ये क्या हो गया, ये इसका मॉडिफिकेशन हो गया, यानी ये एडवर्ब लग गया। तो इसका मतलब मैं तेज दौड़ रहा हूं। कैसे दौड़ रहा हूं? मैं तेज दौड़ रहा हूं। तो ये इस तरह से सेंटेंस को मॉडिफाई करने के लिए ये होता है एडवर्ब क्लोज। ओके, अब हम ये तो क्लोज के बारे में पढ़ा, एक बार फिर देख लो। क्लोज क्या होता है? क्लोज होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक शब्दों का ऐसा समूह जिसका अपना सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो,
स्काल क्लोज। क्लोज को हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। उपवाक्य का मतलब एक ऐसा वाक्य जो दूसरे वाक्य में जुड़ के। फिर ये देयर आर टू टाइप ऑफ क्लोजेस। यहां पर डिपेंडेंट क्लोज जो स्वतंत्र क्लोज होता है या मेन क्लोज होता है, प्रिंसिपल क्लोज बोलते हैं। दूसरा होता है डिपेंडेंट आश्रित, जो मेन क्लोज पर आश्रित होता है। अब मैं आपको आगे बताऊंगा सेंटेंस सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स किस तरह से सेंटेंस होते हैं, तो किस तरह से मेन क्लोज उसमें होता है और उसमें किस तरह से सबऑर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज जुड़ता है, तो उसका क्या अर्थ बनता है। अब ये तो मेन क्लोज हो गया। इसमें जैसे आई सा एक घर, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, इसमें खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद का प्रेडिकेट होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता, सबऑर्डिनेट आश्रित नहीं होता है। इधर चलते हैं तो डिपेंडेंट यानी आश्रित सेंटेंस जो होता है, क्लोज होता है। ये देयर आर थ्री टाइप ऑफ नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज। नाउन क्या होता है? नाउन कोई भी चीज, द थिंग वी कैन सी, फील, टच इज नाउन। फिर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का विशेषण, विशेषण का हिंदी में क्या है? संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो यहां पर कोई भी नाउन, कोई सेंटेंस हमने लिया, उसका नाम जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम इस सेंटेंस में नाउन है और इसकी विशेषता बता रहा है कि वो गुड, अच्छा लड़का है, तो ये हो गया नाउन क्लोज। फिर एडवर्ब क्लोज, एडवर्ब क्लोज क्या है? ये एक तरह से सेंटेंस को मॉडिफाई करता है, उसका मैनर बदलता है, उसका मैनर बदलता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया कि आई एम रनिंग, मैं दौड़ रहा हूं, सिंपल सेंटेंस है, बट इसमें मैंने अगर एडवर्ब जोड़ दिया कि आई एम रनिंग स्लोली या आई एम रनिंग फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा? इसका मैनर बदल जाएगा और ये हो जाएगा आपका एडवर्ब क्लोज। ओके, एक बार इनको अच्छी तरह से उतारो। अब हम सेंटेंसेज के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंसेज कितने प्रकार के होते हैं। ये इसके हुए। अब हम सेंटेंसेज पढ़ेंगे कि सेंटेंसेज वाक्य हिंदी में भी होते हैं ना, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम उन वाक्यों की आपको मैं समझाऊंगा कि जैसे सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, किस तरह से उसमें मेन क्लोज होता है, किस तरह से उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। ठीक है। आपके यहाँ काइंड ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में क्या होता है? ये एक स्वतंत्र वाक्य होता है। और सिंपल में क्या है? साधारण वाक्य। ये होता है साधारण वाक्य में अपना सब्जेक्ट और अपना ही सब्जेक्ट और अपना ही क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। ठीक है। सिंपल सेंटेंस में साधारण वाक्य में अपना ही सब्जेक्ट और अपना ही प्रेडिकेट होता है, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होती कहीं भी। जैसे आई लाइक टू वर्क हार्ड, आई लाइक टू वर्क हार्ड, इसमें ये सब्जेक्ट हो गया अपना, है सिंपल सेंटेंस, और ये क्या हो गया? प्रेडिकेट। ओके, तो यहां पर सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस में अपना एक सब्जेक्ट होता है, अपना ही प्रेडिकेट होता है। अब सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस क्या है आपका? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से अपना होता है जटिल वाक्य। क्या होता है? जटिल वाक्य। जटिल वाक्य हम किसे कहते हैं ये देखने की डियर स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर सेकेंड टाइप ऑफ सेंटेंस है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं जटिल वाक्य। क्या कहते हैं? जटिल वाक्य कहते हैं। हिंदी में इनको क्या बोलते हैं? जटिल वाक्य। यानी ऐसे जो वाक्य हो टू सेंटेंस होते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं? टू।
ऐसे वाक्य में एक मेन क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज यानी डिपेंडेंट क्लोज होता है, ठीक है, उसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, और कम से कम एक आश्रित यानी सबऑर्डिनेट क्लोज होता है, एक तो डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट। दो सेंटेंस हो गए, और दोनों उपवाक्यों में अपने अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं। दोनों ही वाक्यों में सब्जेक्ट भी मिलेगा आपको, प्रेडिकेट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और दोनों वाक्यों के बीच एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। दो सेंटेंस है, उन दोनों के बीच में क्या होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लोज वो मिलेगा, क्लोज मान लो, या उसको कंजक्शन है, क्लोज के रूप में हम उसको जोड़ेंगे। तो यहां पर ये परिभाषा एक बार देख लो आप, क्या होता है कि दो सेंटेंस मिलेंगे आपको, एक उसमें मेन क्लोज होता है, दूसरा उसमें सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। मेन क्लोज को सबऑर्डिनेट क्लोज से जोड़ते हैं तो एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है। उस कंजक्शन को ही हम क्या कहते हैं, क्लोज के रूप में यहाँ काम में लेते हैं। जैसे एग्जांपल लें हम, तो ए टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, ए टीचर टीचेस the students when they come in the class। ये सेंटेंस आपका, यहां देखो एक सेंटेंस का आपका ये होगा, एक सेंटेंस ये होगा, ए टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है। यहां देखो इसका सब्जेक्ट है और ये इसका प्रेडिकेट भी है। ओके, इसको बोलते हैं मेन क्लोज। मेन क्लोज या मुख्य उपवाक्य। फिर यहां ये वेन जो है, ये दोनों जो सेंटेंस है इनका सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्या है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, ये वेन इनसे जुड़ता है। अगला सेंटेंस है अपना, दे कम इन द क्लास, दे कम इन द क्लास, वे कक्षा में आते हैं। तो देखो यहां मेन क्लोज पूरा ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, इसका अपना सब्जेक्ट है दे और ये प्रेडिकेट है ना, और ये कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लोज, ये सबऑर्डिनेट क्लोज यानी आश्रित उपवाक्य। बट यहां जैसे हमने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लोज के बारे में पढ़ा, तो ये तो इंडिपेंडेंट है कि द टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, इसका मीनिंग निकलता, मीनिंगफुल सेंटेंस है। बट आगे वेन हटा दें, अगर वेन को रिमूव यहां से रिमूव कर देते हैं तो आगे का सेंटेंस बचता है दे कम इन द क्लास, वे कक्षा में आते हैं। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं हुआ, कौन आते हैं, क्या करने आते हैं, किस लिए आते हैं। तो इसको मीनिंगफुल बनाने के लिए हम यहाँ पर ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज का यूज किया है, इससे इसका मीनिंग निकल जाएगा कि क्या निकलता है। जैसे देखो, ए टीचर टीचेस द स्टूडेंट्स व्हेन दे कम इन द क्लास, एक अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है जब वे कक्षा में आते हैं, ठीक है। अब इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जटिल वाक्य इसलिए कहा जाता है कि इसमें एक मेन क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। तो सबऑर्डिनेट क्लोज का मतलब तो आश्रित उपवाक्य, और आश्रित का जैसे आप हिंदी में अच्छी तरह से समझते हो कि किसी दूसरे पर आश्रित होना, यानी इस सेंटेंस का इस सेंटेंस पर आश्रित होना है कि टीचर स्टूडेंट्स को पढ़ाता है कब, जब विद्यार्थी आते हैं। तो ये आश्रित होगा, विद्यार्थी आते हैं तो टीचर पढ़ाएगा। मेन क्लोज उस पर सबऑर्डिनेट क्लोज पर आश्रित हो गया, और ये ठीक, तो इससे को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ओके, नाउ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है आपका, है कंपाउंड सेंटेंस। कौन सा है, कंपाउंड सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये अपने थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस, इसको बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस, संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस यानी संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में भी देयर आर टू सेंटेंसेस, टू क्लोज, उपवाक्य दो, एक मेन क्लोज होता है और यहां दोनों मेन क्लोज होते हैं।
दोनों सेंटेंस मेन क्लोज होते हैं, दोनों में अपने अपने सब्जेक्ट और अपने अपने प्रेडिकेट होते हैं, और एक कंजक्शन द्वारा ये कंजक्ट किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। लेकिन इसमें कोई सा भी सेंटेंस जो है क्लोज उस एक दूसरे पर आश्रित नहीं होता, सबऑर्डिनेट नहीं होता है, ठीक है, अपने अपने स्वतंत्र होते हैं, डिपेंडेंट। देखो, एक संयुक्त वाक्य में कम से कम दो मेन क्लोज होते हैं, या सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होता, दोनों मेन क्लोज होते हैं, और कोई भी आश्रित यानी सबऑर्डिनेट क्लोज नहीं होता है। यहाँ पर दोनों मेन क्लोज होते हैं, दोनों में अपने अपने सब्जेक्ट, अपने अपने प्रेडिकेट होते हैं, दोनों उपवाक्यों में अपना अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, तथा एक ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन द्वारा जोड़ा जाता है। हम एग्जाम्पल लें, जैसे राम is not coming to me because he is busy now. यहां देखो दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस में यहां राम सब्जेक्ट है, ये प्रेडिकेट है, इसी तरह से इसमें ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, यानी यहां दोनों सेंटेंस हैं। राम इज नॉट कमिंग टुडे, राम आज नहीं आ रहा है। आगे का सेंटेंस हमने लिया है ही इज बिजी नाउ, वह अब व्यस्त है, कौन? राम व्यस्त है। तो दोनों सेंटेंस जो है मीनिंगफुल है, राम आज नहीं आ रहा है इसका भी अर्थ निकलता है, वह अभी बिजी है, व्यस्त है, इसका भी अर्थ निकलता है। और अब हम इसको कोऑर्डिनेटिव आपके क्लोज द्वारा जोड़ते हैं, बिकॉज, क्योंकि वो बिजी है, व्यस्त है, इस वजह से वो नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी स्टडी किया अबाउट द सेंटेंसेस, क्योंकि हम जब क्लोज जोड़ने जा रहे हैं तो हमें इसका नॉलेज होना इट इज मस्ट, जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस। हालांकि एग्जाम में आपको इन सेंटेंसेस के बारे में नहीं पूछा जाएगा, एग्जाम में केवल आपको क्लोज का यूज करवाएंगे, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लोज, उनका यूज होता बहुत सिंपल होगा। और मेनली जो यूज अपने रिलेटिव क्लोज है, टाइम क्लोज है, कंडीशनल क्लोज है, वो मैं सारे आपको अभी डिटेल से बताऊंगा। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूं कि क्लोज में अपने जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो कौन कौन से हैं, मेनली कौन कौन से हैं, देखो। तो ये है अपने, जिसमें मैं एक साथ बता रहा हूं आपको, रिलेटिव क्लोज भी है, नाउन क्लोज भी है, एडवर्ब क्लोज भी है, टाइम क्लोज भी है, और कंडीशनल अलग से बता दूंगा। पहले मैं इनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं आपको कि क्या है, जैसे हु, हुज, हुज, whom, when, where, why, how, what, that। एक बार हम कुछ मेन क्लोज ले लेते हैं, जिसमें रिलेटिव क्लोज भी है, एडवर्ब क्लोज भी है, आपके जो नाउन क्लोज भी है। यहां हु का यूज हम हमेशा सब्जेक्ट के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? सब्जेक्ट के लिए। आपको निश्चित रूप से सब्जेक्ट जो है, ऐसा सेंटेंस आएगा जिसको आपको ब्रैकेट में दे देंगे हु से कनेक्ट कीजिए। अगर आपको ये दिया जाता हु से कनेक्ट करना, जैसे मान लीजिए आ गया राम इज ए टीचर, फुल स्टॉप, ही टीचेस अस हिंदी।
पेपर में आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे, 2 सेंटेंस मिलेंगे और फिर वहां आगे ब्रैकेट में यहाँ देखेंगे हु, लास्ट में ब्रैकेट में देंगे हु। इसका मतलब आपको इसको हु से कंजक्ट करना है, हु का यूज करना है। ओके, हु का यूज करना है तो कैसे करना है? अब ये सेंटेंस नंबर 1, ये सेंटेंस नंबर 2, मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा, ये तो खाली इनका परिचय दे रहा हूं कि किस तरह से क्या करना है। अब आपको सीधा सेकंड सेंटेंस में जाना है और सेकंड सेंटेंस का हु का यूज किया है तो हु किसके लिए आता है? हमेशा सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए आता है? सब्जेक्ट के। तो दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है, ये देखो कि पहले सेंटेंस में किसके लिए रिपीट हुआ है? राम के लिए हुआ। किसके लिए हुआ है? राम के लिए हुआ ना, तो इस सब्जेक्ट के लिए हुआ। किसके लिए हुआ? सब्जेक्ट। तो हम इसको कैसे करेंगे? राम कॉमा और फिर इस पूरे सेंटेंस को यहां रखेंगे हु के साथ। हु टीचर्स अस हिंदी कॉमा रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए टीचर। ओके, हमने इस तरह से इसको कंजक्ट कर दिया। ये यहां हमने हु का यूज किया और हु का यूज किसकी जगह किया? सब्जेक्ट की जगह। यानी मैं आपको कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हु का यूज करवाएं आपसे तो आप जो सेकंड सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट चेक करेंगे कि वो सब्जेक्ट पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट के लिए है कि ऑब्जेक्ट के लिए है। सब्जेक्ट के लिए है तो सब्जेक्ट के साथ उसका यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट के लिए है तो ऑब्जेक्ट के साथ उसका यूज करेंगे। वो डिटेल से मैं आपको आगे बताऊंगा। हुज, हुज है पजेसिव फॉर्म। क्या है? पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन। और पजेसिव फॉर्म ऑफ प्रोनाउन होती है प्रोनाउन की सेकंड फॉर्म। जैसे ही की हिज, सी की हर, यू की यू, आई की माई, दे की देयर। तो सेकंड सेंटेंस में हम वैसे ही करेंगे कि जो सेकंड फॉर्म ऑफ प्रोनाउन है वो फर्स्ट सेंटेंस में किसके लिए आई है उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना? कि जैसे आई नो सीता, हर मदर इज ए गुड डॉक्टर। तो वहां हर किसके लिए? आई नो सीता। हर किसके लिए? सीता के लिए है ना? तो सीता, वो हर को हटा करके रिमूव करके वहां पर आई नो सीता हुज मदर इज ए डॉक्टर। ओके, इसी तरह से होम एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्या है? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। इट मीन्स हम जो हमारे पास 2 सेंटेंस आएंगे पेपर में, तो दोनों सेंटेंस में जो सेकंड सेंटेंस है उस सेकंड सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को देखेंगे हम। किसको देखेंगे? ऑब्जेक्ट को देखेंगे कि वो ऑब्जेक्ट पहले सेंटेंस में किसके लिए रिपीट हुआ है। पहले सेंटेंस में किसके लिए? जैसे मैं कहूंगा कि आई नो रमेश, आई नो रमेश, आई गेव हिम ए पेन यस्टरडे। तो दूसरे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट क्या? हिम। आई गेव हिम किसके लिए है? रमेश के लिए है। तो क्या होगा? आई नो रमेश whom I give a pen yesterday। इसी तरह से when है टाइम वर्ड। तो हम अगले सेंटेंस में टाइम लिखेंगे, उसके हिसाब से where है प्लेस वर्ड है। तो हम अगले सेंटेंस में जगह देखेंगे, उसके हिसाब से why में रीजन देखेंगे। क्या देखेंगे? रीजन देखेंगे। हाउ में रीजन, व्हाट और दैट। इनके अलग अलग रूल्स हैं जो मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। ओके, ये कल के जो पीरियड आएगा उसमें मैं अलग अलग एक के रूल्स वगैरह लिखवा करके आपको डिटेल से बताऊंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स अ लॉट once again to join my classes।